जो पैसा को गिनने के लिए मशीन रखती थी। नहीं, संभव नहीं था पैसा गिनना, इतनी बड़ी स्टार, अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल एंड सिंगर। अब देखिए क्या हुआ इनके साथ। मार्लिन मनरो किल सेल्फ, फाउंड न्यूड इन बेड, टुक 40 ड्रग पिल्स एट अ सिंगल टाइम। अब इसके पहले कि हम लोग विदा लें, कुछ जिंदगी से जुड़ी बहुत जरूरी बात बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगा। 36 साल में, मात्र कितने साल में, और मरने के बाद भी इसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। और इससे खराब मौत क्या होगी? फाउंड न्यूड इन बेड। 36 साल कोई उम्र है जाने का। 40 ड्रग पिल्स कैसे खा ली? आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर नोन एज द किंग ऑफ रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल वर्ड इन्हीं का दिया हुआ है, नाम जानते हैं, एल्विस प्रेस्ली। 42 साल में सुसाइड वगैरह का अखबार पड़ा हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती इसका डाई हार्ड फैन है। माइकल जैक्सन, इस पर मैंने YouTube पे पूरी केस स्टडी बनाई है। मेरा चैनल है डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मोटिवेशनल स्पीकर, जाके जरूर देखिएगा। मेरे कोई भी केस स्टडी को देखिएगा, उस वीडियो की क्वालिटी, उसके कंटेंट को आपको इंडिया में टॉप 3 मिलेगा। मेरा कंटेंट बहुत शानदार है, आप देखिएगा जरूर। माइकल जैक्सन 50 साल में, जिसकी इच्छा थी, आपको पता है माइकल जैक्सन के पास एनी टाइम 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर रहते थे 24 आवर। बॉडी का ऑर्गन डोनेट करने के लिए 24 आदमी हमेशा। सैलरी महीना जाता था उसका, वो हर ऑर्गन के लिए एक आदमी को रखते थे, उनको पर मंथ सैलरी थे। ऑक्सीजन चेंबर में सोता था, प्योर ऑक्सीजन चाहिए। 100 से अधिक बार प्लास्टिक सर्जरी कराया। फिर ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स के कारण डॉक्टर कॉर्नार्ड मुरे, अब वो कहानी बहुत अलग हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, इतना बड़ा स्टार एक्टर 63 इन सुसाइड। रॉबिन विलियम्स, बहुत बड़ा, इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया का भी एग्जांपल आ रहा है। इससे बड़ा कॉमेडियन एक्टर नहीं हुआ, सुसाइड किया। इनको तो पहचान ही रहे हैं जी। कितने साल में? 34 साल में। कैफे कॉफी डे का मालिक सिद्धार्थ, कितने साल में? 60 साल में। अच्छा, जितने लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, सभी लोग क्या हैं? बहुत पैसे वाले हैं और सेलिब्रिटीज हैं। क्या बात है, ताली बजाइए मैम के लिए भाई। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको? क्या आपके माइंड में प्लांट करना चाह रहे हैं? एक समय आ सकता है कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे रहे, बहुत अधिक पैसा हो, लेकिन बहुत अधिक पैसा होने के बाद भी आपकी जिंदगी में संतोष नहीं रहे। तो अगर आपके पास आज कम पैसा है और आपको यह लगता है कि 2, 4, 10, 20 करोड़ आ जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसको पहले समझिए। पैसे से खुशी एक छोटा सा एक उम्र होता है, उस उम्र तक ही होती है। 4 साल, 5 साल, 7 साल। एक जमाने में मुझे भी कभी लगता था। अच्छा, इसको उल्टा नहीं समझना कि पैसा का जरूरत ही नहीं है, पैसा नहीं कमा, ये सब गलत चीज है। पैसा तो भरपूर कमाना चाहिए। मनी इन गुड हैंड्स डज गुड टू सोसाइटी एंड मनी इन इविल हैंड्स डज इविल टू सोसाइटी। आनंदी 24 साल में निकल गई, सबका सुसाइड का केस है। जिया खान गजनी में हीरोइन 25 साल में, पहचानिए कौन है ये? वाह, क्या बात है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम। 39 साल में इनका कोई सिनेमा शायद फ्लॉप नहीं किया था, ये रिकॉर्ड है। एक भी सिनेमा फ्लॉप नहीं किया। कोई एक किया है ना? हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, हमने पढ़ा है। बहुत सारे रीजंस रहे। देखिए कहीं ना कहीं, मैं बोलिए। हाँ वही चीज। देखिए कहीं ना कहीं क्या है ना कि अल्टीमेटली जो जिंदगी का मकसद है वो अब्दुल कलाम भी लिखे, रूह की सुकून। सबसे पहले इसको समझिए। बाकी पैसा वही कमाना है, लाखों करोड़ों आपकी इच्छा, आप कमाइए।
5,000 की घड़ी पहनना है, 50,000 की घड़ी पहनी, अगर बजट है कीजिए, सब अच्छी बात है, लेकिन वो जिंदगी 50,000 की घड़ी नहीं है, इसको समझना जरूरी है। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरा बहुत कुछ सपना है, मुझे बहुत कुछ करना है, हो सकता है वो हो पाएगा, हो सकता है नहीं हो पाएगा, हो सकता है जहां है हम उससे और नीचे चले जाए जिंदगी में। ये कोई लिख के दिया है क्या? किसी ने लिख के नहीं ना दिया है मुझे। लेकिन आनंद यात्रा में है, संघर्ष में आनंद है, सफलता में आनंद नहीं है। जितना अधिक संघर्ष कीजिएगा ईमानदारी से, जितना अधिक नई चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा, लागू करने की कोशिश कीजिएगा, जितनी बार गिरेगा, जितनी बार उठिएगा, आनंद वही है। आज ही मुझे लगता है ज्ञान ज्योति ने पढ़ाया, एसडीवी स्कूल ने पढ़ाया कि उस समय हमको उतना पैसा मिलता था यार, वहां पर वही ठीक था जिंदगी। कभी कभी लगता है देश को बदलने के लिए के रास्ते पे निकल गया, पता नहीं क्या होगा। अच्छा था कि वही जॉब करते आते, एक दिन का 2,000 रुपया कमा लेते थे, खुश रहते थे, स्कूल कोचिंग मिलाकर, कि बेकार का ये काम ले लिए हम। कभी कभी 4-5 महीने में एक बार कभी कभी डाउन होता है बिजनेस, तो कभी कभी लगता है कि तो क्योंकि एम्प्लॉइज को तो सैलरी देना है हर महीने ना मुझे, लेकिन यात्रा का आनंद है। किसी ने लिख के नहीं दिया, मैं आपको आज लिख के नहीं जा रहा हूं कि आप जिंदगी में इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो कामयाब होंगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूं एक ऐसे माइंडसेट के लिए। बुलेट प्रूफ माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रेस प्रूफ माइंडसेट होना चाहिए कि कम वॉट में जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, उसको मुझे अचीव करना है। और उससे भी बड़ी बात कि उस यात्रा में मुझे एक बदलता हुआ इंसान बनना है। कैसे हुई थी परवीन भाभी की मौत का भी एक रहस्यमय तरीके से। वो इंसान भी कामयाब है, याद रखिएगा, जो कहीं अगर किसी गांव में बैठा है, खेती बाड़ी कर रहा है, 20-30 हजार 10,000 महीना कमा रहा है, परिवार खुश है, हंस बोल रहा है, ही इज ए सक्सेसफुल मैन। कभी अंडरस्टिमेट मत करना, ये मत सोच लेना कि वो तो गरीब है, वो क्या कामयाब होगा। कुछ ऐसे तुच्छे लोग हैं जो यूट्यूब पे आके फालतू वाली बात बोल रहे हैं, 2-4 लोग हैं ऐसे, वो भी फाइनेंस के जो इन्फ्लुएंसर है वही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलने से उनका चैनल की रैंकिंग होती है और ब्रांड्स मिलते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं की। जो मैंने आपको कंटेंट बताए 5% है। मेरे साथ बात करने के बाद आप बहाना नहीं बना पाओगे जिंदगी में, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक कल्याण रमन सुंदरम है, गूगल कीजिएगा, कल्याण रमन सुंदरम को रजनीकांत अपना मुंह बोला पिता मानता है। वो जिंदगी में जो कमाया सब डोनेट ही कर दिया, सबसे बड़ा लाइब्रेरियन माना गया है पूरे पृथ्वी पर उसे। और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे करोड़ों रुपए दिया इनाम में, प्राइज दिया, वो भी वो डोनेट कर दिया। सिंपल नॉर्मल सा घर में रहता है, तो आप क्या बोलेगा, वो कामयाब नहीं है? और आप मर्सिडीज से चले तो आप ज्यादा कामयाब हैं। जितने की गाड़ी आप चढ़ रहे हैं उतना तो डोनेट कर दिया है। तो पैसा एक पैरामीटर नहीं है सफलता का। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कमाइए, खूब इंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन यहां पैसा नहीं आना चाहिए। अगर पैसा यहां आ जाएगा तो आए दिन आपका जो बच्चे होंगे वो गाड़ी से चढ़ा के निकल जाएंगे और निकिता निकिता चिल्लाते रहेंगे रोड पे, जो हो रहा है। आकांक्षा दुबे अभिनेत्री भोजपुरी की, 26 साल, कोई उम्र ही नहीं है। और लास्ट यही का सब कारण है कि हमारा जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत की रैंकिंग कहां है 2021 139, फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2। तो खुश रहने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट। हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, हम फाइनेंशियली अच्छे हों, और अगर सक्षम हो तो कुछ ना कुछ गिव बैक टू सोसाइटी। इन सभी के पीछे आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें काम करती हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। और एक बात याद रखिए, इससे बड़ी स्टडी आज तक पूरे धरती पे हुई नहीं। रिसर्च, हार्वर्ड का रिसर्च है, एडल्ट डेवलपमेंट में 724 अलग अलग उम्र के लोगों को लिया गया और पता किया गया कि कैसे आप खुश रहोगे। पैसा देगा, इज्जत देगा, नाम देगा, खुशी आपको। तो रिसर्च क्या निकल के आया? रिलेशनशिप्स मैटर। आपको जिंदगी में सबसे अधिक खुशी होगी रिश्तों से। मम्मी पापा, दोस्त, साथी, सबसे मूल्यवान क्या है, चीजें क्या है? रिश्ते। इफ यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ रिच यू आर, हेलो, if you really want to know how rich you are, put on your specs, drop some tears and find out how many people are coming to wipe your tears. You will come to know how rich you are. Are you with me? Yes. आंसू गिराना कभी अकेले में और देखना कि कितने लोग आंसू पोंछने आ रहे हैं, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कितने आप रईस और अमीर हैं। So the people who were happiest, who stayed healthiest as they grew old and who lived the longest were the people who had the warmest connections with other people.
सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन मैकेंसी एंड कंपनी आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। मैकेंसी एंड कंपनी बहुत बड़ी कंसल्टेंसी की फर्म है, पूरे ग्लोबली लोगों को हेल्प करती है बिजनेस में। और ये इनका तो रिजल्ट ये है कि आपके जिससे भी हो, अगर आप खुश चाहते हैं तो खुश रहें, अगर आप चाहते हैं कि और खुश रहें तो अच्छे रिश्ते बनाएं। और रिश्ते अच्छे बनाने का मतलब है जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनसे रिश्ते बनाएं। अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए रिश्ते ना बनाएं, क्योंकि अंत में आपको क्या होगा, कष्ट होगा। और कहते हैं कि अगर आप दूसरों से आपको नफरत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको खुद से नफरत होनी शुरू हो जाए तो बड़ी कष्टकारी हो जाता है। When you get up early in the morning and you look into the mirror and you just hate at the bloody sight of yours, चिंताजनक है। सुबह उठने के बाद मिरर देखते हैं और कहते हैं कि बड़ा घटिया आदमी हूं मैं, मिरर के भीतर से आवाज आ रही है। तो वर्क विथ इंटेग्रिटी एंड सक्सीड विथ इंटेग्रिटी। रिपीट करेंगे मेरे साथ, बोलेंगे वर्क विथ इंटेग्रिटी एंड सक्सीड विथ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, मैं कोई रहे न रहे, मैं ईमानदारी से, परिश्रम से, एथिक्स के साथ अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ूं।